अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर आदिल है और मैं सीरीज़ की छठी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम नई चीज़ सीखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसकी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं लिस्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हम लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि लिस्ट क्या होती हैं, उनका क्या इस्तेमाल है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग्स को हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं, जैसे कि एक ए बी सी मिल के एक स्ट्रिंग बना रही है। इसी तरह लिस्ट का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके इंटीजर हो सकती हैं, वेरिएबल्स जिनके अंदर आपकी इंटीजर बूलियन या स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं किसी इंडेक्स वाइज, यानी कि एक स्टेप वाइज। अगर आप को एग्जांपल दूँ सीडी की, जिस सीडी के अंदर एक सीडी का एक स्टेप होता है 0 1 2 3, वो मिलके एक सीडी बन जाती है। उस सीडी की सेम मिसाल प्रोग्रामिंग के अंदर लिस्ट से। तो दोस्तों, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एक लिस्ट को हम सीडी की तरह देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है एक सीडी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, और अगर हम इस सीडी को एक स्टेप वाइज देखते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके स्टेप्स हैं जिस तरह 0 1 2 3। तो इस सीडी के टोटल 8 स्टेप्स हैं, यानी इस सीडी का साइज़ अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो 8 है। और अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल दूँ जिनको मैं स्ट्रिंग बोल सकता हूँ, जैसे कि S1, और इन सब में एक वैल्यू इंसर्ट कर दूँ, तो कुल मिला के ये एक लिस्ट की शक्ल ले लेती है। अगर आप देखें कि मैंने ये देखना हो कि मेरी ज़ीरो पोजीशन पे जो लिस्ट है उसमें क्या पड़ा हुआ है, तो मैं फ़ौरन देख सकता हूँ S1 है। इसी तरह 8वीं पोजीशन में S9 पड़ा हुआ है। लिस्ट भी इसी तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों, आपने एनिमेशन देखी और मुझे उम्मीद है आपको एनिमेशन से काफ़ी बेहतर समझ आ गया होगा कि लिस्ट किस तरह कंपोज कर सकते हैं डार्ट के अंदर। और लिस्ट की बेसिक कंपोजिशन यही होती है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट। जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी तरह की लिस्ट होगी। तो अब हम प्रोग्रामिंग तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह लिस्ट को कंपोज कर सकते हैं यूजिंग डार्ट। तो डार्ट के अंदर लिस्ट भी एक वेरिएबल की टाइप ही है, और जिस तरह हमने देखा लिस्ट स्ट्रिंग्स एक वेरिएबल है, इस तरह लिस्ट भी एक वेरिएबल है। तो हम उसी तरह डिफाइन करेंगे इसको। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से। लिस्ट माई लिस्ट इज इक्वल टू तो अब हम इसको रन करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट को मैंने इक्वल टू करके 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी। इनमें इस टाइम पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। लिस्ट बनाने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका ये है, अगर आप दूसरा तरीका ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स डालूंगा जिनको हम देखते हैं कि प्रिंट करने के बाद क्या होता है। तो मैं डालता हूँ इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल्स S1, S2, S3, S4। तो आपको दिखाई दे रहा होगा लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, S1, S2, S3, S4। और उसी तरह 0 इंडेक्स पे S1 है, 1 पे 2, 3, 4। अब हम रन करते हैं तो उसने आपको लिस्ट प्रिंट करके दिखा दी। जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स थे उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिए। अब हम देखना चाहते हैं कि लिस्ट की 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है। तो हम सिंपली माई लिस्ट की जगह प्रिंट करने के बजाय उसका इंडेक्स दे देंगे, और हम रन करते हैं इसको। तो आपने देखा कि उसने S1 प्रिंट किया, यानी कि वैल्यू प्रिंट की है, ना उसने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले, ना उसने इन्वर्टेड कॉमास डाले। यानी कि पहले वो आपको पूरी लिस्ट एज इट इज़ प्रिंट करके दिखा रहा था, अब उसने आपको एलिमेंट की एक्सेस दे दी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे एलिमेंट अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, वॉल माई एलिमेंट 1 इज इक्वल टू माई लिस्ट 0। तो यानी कि अब हमारी लिस्ट की एलिमेंट्स की एक्सेस हम इस तरह से कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स को देके। अगर हम इसको मैं 3 देता हूँ तो ये 3 थर्ड एलिमेंट प्रिंट करेगा। इसको रन करते हैं तो उसी तरह उसने S4 प्रिंट कर दिया, क्योंकि 0 1 2 3 थर्ड के मुताबिक S4 बनता है। अब हम लिस्ट को बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं और देखते हैं दोनों फ़र्क क्या है। लिस्ट माई लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट। तो अब मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, इसका नाम माई लिस्ट 2 है, और आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स नहीं पड़े हुए। तो बेसिकली जो पहली लिस्ट थी वो फिक्स लेंथ की लिस्ट थी जिसका साइज 4 था, और इस लिस्ट का जो साइज़ है जो अभी हम देख रहे हैं इसका एम्प्टी साइज़ है।
और इसको हम कह देते हैं डायनेमिक लिस्ट। अब हम प्रिंट करते हैं mylist2 को, रन करते हैं। उसने आपको एम्प्टी एरे दिखाई क्योंकि इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, mylist2 के अंदर कुछ एलिमेंट्स डालते हैं और इस बार हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा वेरिएबल्स चेंज करें। अब हम mylist2 को के फंक्शंस को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इसमें एडिशन किस तरह करते हैं। तो जैसे कि आपने नोट किया कि मैंने mylist2 लिखा और मैंने उसके बाद डॉट ऑपरेटर डाला, तो डॉट पैड ने मुझे खुद से कुछ फंक्शंस दिखाने शुरू कर दिए और आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को गूगल कर सकते हैं, दूसरा आप डॉट लगा के उस मेथड्स के फंक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वक्त हम जिस फंक्शन की हमें ज़रूरत है उसका नाम है ऐड। हम ऐड को क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं 1 और क्लोज कर देते हैं स्टेटमेंट को और प्रिंट करते हैं mylist2 और उसको रन करते हैं। उसने दिखाया कि इस एरे के अंदर एलिमेंट एक ही है, उसका वैल्यू 1 है। अब हम इसको कॉपी करते हैं 3-4 दफ़ा और इनमें वैल्यू में डाल देता हूँ और अब प्रिंट करते हैं 1 2 3 4। तो ये इस तरह आपको आइडिया होगा कि हम किसी भी किस्म के वेरिएबल्स को लिस्ट करने डाल सकते हैं और वो लिस्ट उसी तरह बिहेव करेगी। लेकिन लिस्ट का बेसिक मकसद ये है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दें और उसको उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। अब हम लिस्ट के कुछ मज़ीद फंक्शन ढूंढते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं। डॉट करूँगा तो फंक्शंस आ जाएंगे। अब हम यूज़ करते हैं इसका फंक्शन इस एम्प्टी वाला और इसको हम प्रिंट पे देते हैं और ये आपने नोट किया होगा कि जब मैं इस एम्प्टी पे को देख रहा हूँ तो इसने डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया कि बूलियन ये रिटर्न करेगा, यानी कि अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। और ट्रू किस केस पे करेगा? अगर इसमें कुछ वैल्यूज़ पड़ी होंगी। तो इस केस में मुझे पता है कि वैल्यूज़ पड़ी हुई है तो उसको वैल्यू ट्रू देनी चाहिए और इसको मैं उठा के किसी स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, इज़ माई लिस्ट एम्प्टी। अब इसको प्रिंट करते हैं, इट सेज फॉल्स, यानी कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो नाज़रीन, अब इस तरह के बहुत से फंक्शंस लिस्ट के ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिस्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा काम होता है और हम लिस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।